यह आदमी जोमन है। वह अपनी बहन की शादी का जोड़ा लेने जा रहा था। वह विंसेंट नाम के एक अमीर व्यापारी की तीसरी संतान थे। जोमन के अलावा विंसेंट के 3 अन्य बच्चे भी थे। घर के रास्ते में जोमन की मुलाकात मुश्ताक नाम के अपने पुराने दोस्त से हुई, जिसने उसे साथ में दोपहर का भोजन करने और बाहर घूमने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि उन्हें एक दूसरे को देखे हुए काफी समय हो गया था। मुश्ताक ने जोमन को बताया कि वह एक सफल व्यवसायी बन गया है और उसने अपने द्वारा उत्पादित माल को विदेशों में निर्यात भी किया है। उनका इरादा जोमन को एक कंपनी में साथ काम करने के लिए आमंत्रित करना था। जोमन, जिसने यह सुना, भ्रमित हो गया, क्योंकि भले ही वह एक अमीर व्यापारी का बेटा था, उसके पास कोई पूंजी नहीं थी, क्योंकि उसके पिता ने उस पर व्यापार करने का भरोसा नहीं किया था, ये जानते हुए कि वह एक बिगड़ैल लड़का था और स्वतंत्र नहीं था। कुछ क्षण बाद जोमन को एहसास हुआ कि उसने मुश्ताक के साथ बातचीत करते हुए बहुत अधिक समय बिताया है। उसे अपनी बहन की शादी के कपड़े पहुंचाने में देर हो गई। इतना ही नहीं, उसे मुश्ताक द्वारा याद न दिलाना भी नागवार गुजरा। जोमन सीधे अपनी बहन से मिलने घर गया और अपनी लापरवाही के लिए माफी मांगी। सौभाग्य से उसकी बहन ने उसे माफ कर दिया। इसके बाद उनके पिता ने उन्हें डांटा, जो उस समय काफी गुस्से में दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने तुरंत बहाना बना दिया और समस्या से दूर भाग गए। एक सुबह जोमन अपने पिता से मोटरसाइकिल खरीदने के लिए विनती कर रहा था। विंसेंट तंग आ गया और उसने जोमन को अपने दोस्त की दुकान पर जाकर अपनी पसंदीदा बाइक चुनने के लिए कहने का फैसला किया और कहा कि वह इसके लिए बाद में भुगतान करेगा। जोमन बहुत खुश हुआ और तुरंत दुकान पर गया। उस दिन बाद में जोमन द्वारा खरीदी गई मोटरसाइकिल का भुगतान लेने के लिए कोई विंसेंट के कार्यालय में आया। बिल देखकर विंसेंट के होश उड़ गए, क्योंकि मोटरसाइकिल की कीमत करीब 18 लाख रुपए थी। ये सब भुगतान करने के बाद विंसेंट जोमन से मिलने के लिए सीधे घर गया, क्योंकि वह अपने बेटे के रवैये से बहुत नाराज था। यहाँ तक कि जोमन के भाई अल्फोंस को भी जोमन का रवैया नागवार गुजरा। जोमन की गलती को सुधारने के लिए विंसेंट ने उसे दंडित किया और उसे उसके स्वामित्व वाली बस चालक बनने के लिए कहा। सजा पाने वाले जोमन ने जरा भी बुरा नहीं माना और पूरे जोश के साथ इसे पूरा किया। उसके अच्छे लुक की वजह से यात्रियों को खुशी हुई और उन्होंने उसे कई टिप्स भी दिए। दुर्भाग्य से अगले दिन जब जोमन बस चला रहा था, उसे एक टिकट मिला, क्योंकि वह लापरवाही से गाड़ी चला रहा था और उसके पास ड्राइवर का लाइसेंस नहीं था। लेकिन सौभाग्य से उसकी चाची, जो शहर की मेयर थी, ने समस्या से निपटने में उसकी मदद की। अगले ही दिन चर्च में जोमन ने कैथरीन नाम की एक खूबसूरत महिला को देखा। ये जानते हुए कि उसका भाई कैथरीन के प्रति आकर्षित था, लैली ने बताया कि कैथरीन एक प्रसिद्ध व्यवसायी की इकलौती संतान थी, जिसका दुबई में एक बड़ा व्यवसाय था। इस खबर के बारे में जानकर जोमन के चाचा उत्साहित हो गए, क्योंकि अगर वे शादी कर लेते तो उनका परिवार और भी अमीर हो जाता। अगले दिन जोमन के चाचा ने कैथरीन की कार को रोकने के इरादे से जानबूझकर अपनी कार कैथरीन की कार के ठीक पीछे खड़ी कर दी। जल्द ही जोमन अपनी कार के साथ लैली को लेने आया, जो उसी स्थान पर थी। इसके बाद लैली ने कैथरीन को अपने साथ घर आने के लिए आमंत्रित किया। जोमन को उत्साह से कैथरीन की ओर देख रहा था। ये देखकर लैली ने जोमन से उसे एक कैफे में छोड़ने के लिए कहा और कहा कि वह वहां अपने पति से मिलना चाहती है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि जोमन अकेला रह सके। रास्ते में वे सहज होने लगे और बातचीत करने लगे। सौभाग्य से कैथरीन ने भी जोमन के साथ वही भावना साझा की। उस दिन के बाद से वे करीब आ गए। एक दिन विंसेंट अपने बिजनेस पार्टनर के साथ एक प्रोजेक्ट चला रहा था। उनके पार्टनर ने प्रोजेक्ट के लिए पूंजी देते हुए कहा कि प्रोजेक्ट सुचारू रूप से चलेगा। उसके बाद विंसेंट ने अपना कपड़े का स्टोर जोमन को देने का फैसला किया और उसे व्यवसाय चलाने की जिम्मेदारी दी। शाम को विंसेंट को अपने बच्चों से एक सरप्राइज मिला, क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था। ऐसा देखा गया कि वे एक खुशहाल परिवार थे, लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकी। एक दिन विंसेंट कुछ कपड़े खरीदने के लिए उस कपड़े की दुकान पर गया जो उसने जोमन को दिया था। फिर उसने क्लर्क से स्टोर के बारे में पूछा और पता चला कि जोमन ने कुछ हफ्ते पहले स्टोर किसी और को बेच दिया था। विंसेंट यह सुनकर पागल हो गया। वह निराश होकर दुकान से बाहर निकल गया और स्थिति की जांच करने के लिए सीधे निर्माण परियोजना पर चला गया। दुर्भाग्य से उन्हें एक बार फिर बेहद चौंकाने वाली खबर मिली। वहां उनके कर्मचारियों को सूचित किया गया कि परियोजना की भूमि को निर्माण करने की अनुमति नहीं मिली है और पुलिस ने विंसेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट बनाया है। ये सारी खबरें विंसेंट के लिए एक करारा झटका थीं। उनके सहायक रवुन्नी उनके पास आए और पूछा कि क्या हुआ था। विंसेंट ने बताया कि उसने अपने बिजनेस पार्टनर को बड़ा मुनाफा देने का वादा किया था। उसने अपनी दुकानें, घर और संपत्ति उस आदमी को गिरवी रखती थी और इसके कारण उसे सब कुछ खोना पड़ा। इतना महत्वपूर्ण निर्णय एक तरफा लेने के कारण रवुन्नी उनसे निराश थी। उनके पास सब कुछ त्यागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
विंसेंट के सभी बच्चे उससे निराश थे। उस जल्दबाजी के फैसले की परिवार को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अपनी निराशा दिखाने के बाद उनमें से प्रत्येक घर से निकल गया। जल्द ही पुलिस विंसेंट को गिरफ्तार करने आई, लेकिन रवुन्नी आखिरी समय पर आई और कहा कि यह सब उसकी जिम्मेदारी थी और वह सजा लेगा। उन्होंने वो सब इसलिए किया ताकि विंसेंट एक बार फिर शून्य से शुरुआत कर सकें। अपने सहायक और मित्र के बलिदान को देखकर उसे और अधिक दोषी महसूस हो सकता था। जब विंसेंट निराश महसूस कर रहा था, जोमन उसे घर छोड़ने के लिए आमंत्रित करने आया, क्योंकि घर जल्द ही बैंक द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। जोमन अपने पिता को तिरुपुर में किराए के अपार्टमेंट में ले गया। जब वे वहां पहुंचे तो विंसेंट ने तुरंत आराम किया। अगली सुबह मुश्ताक विंसेंट के लिए कॉफी बनाने के लिए कमरे में आया। इसके बाद वह विंसेंट को अपने द्वारा बनाई गई कपड़े की फैक्ट्री में ले गया और बताया कि जोमन ने अपने पिता द्वारा उसे दी गई मोटरसाइकिल की दुकान की बिक्री के पैसे से फैक्ट्री व्यवसाय चलाने के लिए उसके साथ सहयोग किया था। विंसेंट को अपने बेटे पर गर्व महसूस हुआ, जो एक स्वतंत्र व्यक्ति में बदल गया था। बाद में कारखाने में पहुंचने के बाद जोमन ने पाया कि कई लोग मुश्ताक का बकाया कर्ज लेने के इरादे से आए थे। उन पर इन लोगों का पैसा बकाया था क्योंकि उन्होंने अपनी फैक्ट्री में लाभ और हानि की परवाह किए बिना व्यवसाय चलाया था। इसके बाद बैंक द्वारा फैक्ट्री को जब्त कर लिया गया और जोमन को इसे बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुश्ताक से निराश होकर जोमन ने तुरंत उसकी तलाश की और तुरंत उसकी पिटाई कर दी। उसके पास पैसा कमाने के लिए अब कुछ भी नहीं था। दुख की बात है कि उन्हें अपने पिता का सपना ठुकराना पड़ा। उस थका देने वाले दिन के बाद जोमन घर चला गया। उसने अपने साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अपने पिता को नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसके पिता निराश हो। कुछ ही समय बाद जोमन अपने अमीर भाई बहनों से मिलने गया। उन्हें जोमन के लिए खेद हुआ, लेकिन फिर भी वे अपने पिता की गलती को माफ नहीं कर सके, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें वह विरासत नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। तो कैथरीन ने जोमन का गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन उसकी माँ को यह पसंद नहीं था कि उसकी बेटी जोमन के करीब रहे, और वह नहीं चाहती थी कि उसकी इकलौती संतान किसी निचली जाति के व्यक्ति से शादी करे। जोमन ने यह सुना, फिर कैथरीन और उसकी माँ के पास पहुंचा जो बात कर रही थी, और उनसे माफी मांगी। इसके बाद उन्होंने कैथरीन से रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह आत्मग्लानि में था और उसे लगता था कि कैथरीन उसके जैसी किसी के लायक नहीं। अगले दिन जोमन उत्सुकता से इधर उधर काम की तलाश में था और अचानक उसकी मुलाकात उसके एक पुराने दोस्त से हुई जो उसकी समस्या के बारे में जानता था। तब उसके दोस्त ने उसकी मदद की और उसे फैक्ट्री में नौकरी दिलाने के लिए अपने बॉस से मिलवाया। जोमन को अगले दिन से काम शुरू करने के लिए कहा गया। उसे कंपनी में सामान बेचने के लिए सेल्स के तौर पर काम पर रखा गया था। उन्होंने इस काम को हर दिन उत्साह के साथ जिया। एक दिन अपना काम करते समय जोमन ने कुछ किशोरों को बाइक चलाते देखा और अचानक उसे वे दिन याद आ गए जब वह अभी भी अमीर था। कुछ क्षण बाद उसकी भाभी ने फोन किया और कहा कि उसने जोमन और उसके पिता को कुछ पैसे हस्तांतरित किए हैं और उन्हें एक अपार्टमेंट दिया है। ये सुनकर जोमन बहुत आभारी हुआ। रास्ते में जोमन ने भी मुश्ताक को आते देखा और जानबूझकर उससे बच गया। जोमन से मिलने के बाद मुश्ताक ने माफी मांगी और कहा कि उसने माफी के तौर पर एक छोटा सा व्यवसाय बनाया है। उन्होंने जोमन को बिना पैसे मांगे फिर से साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया। अपने दोस्त की ईमानदारी देखकर जोमन ने अंततः उसे माफ कर दिया और प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर विंसेंट सिगरेट खरीदने के लिए एक दुकान पर जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से दुकान में वह सिगरेट नहीं थी जिसे वह ढूंढ रहा था। अचानक पेरुमल नाम का एक आदमी आया और उसे एक ऐसी दुकान ढूंढने में मदद की जहां उसकी पसंदीदा सिगरेट बेची जाती थी। स्टोर के रास्ते में पेरुमल ने विंसेंट को बताया कि वह एक दर्जी हुआ करता था, लेकिन अपने ग्राहक को खोने के बाद उसे अपना व्यवसाय बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये सुनकर विंसेंट को चिंता हुई और उसने पेरुमल को अपने बेटे की फैक्ट्री में काम करने के लिए आमंत्रित किया। जब वे कारखाने में पहुंचे तो विंसेंट ने प्रवेश किया और जोमन से मिलने का इरादा किया, लेकिन वहां के कर्मचारी ने कहा कि पुराना मालिक दिवालिया हो गया है और उसने कंपनी बेच दी है। यह सुनकर विंसेंट को निराशा हुई। पेरुमल, जिसने उसे देखा, ने उसका मजाक नहीं उड़ाया और इसके बजाय विंसेंट को शांत किया और फिर चला गया। शाम को जब जोमन घर आया ही था, विंसेंट ने तुरंत उसे थप्पड़ मार दिया क्योंकि उसे निराशा हुई कि उसके अपने बेटे ने उससे झूठ बोला था। फिर उसने कारण पूछा कि जोमन ने झूठ क्यों बोला। उस समय जोमन ने तुरंत माफी मांगी और कारण बताया कि उसने अपने पिता को इसके बारे में नहीं बताया। जोमन ने कहा कि वह नहीं चाहता था कि उसके पिता दुखी हो। विंसेंट, जिसने जोमन का स्पष्टीकरण सुना, ने समझाया कि यदि उसने पहले उन समस्याओं के बारे में बताया था जो वह अनुभव कर रहा था, तो उन्हें किराए के लिए एक सस्ता घर मिल सकता था ताकि खर्च बहुत अधिक न हो। आखिर में उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी और फिर गले मिले। अंत में जोमन और उसके पिता एक छोटे से घर में चले गए, लेकिन एक सस्ती जगह पर जाने के बावजूद वे इससे खुश लग रहे थे
यहाँ तक कि जोमोन काम करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। विंसेंट ने हमेशा जोमन से कहा कि इस समय उनके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहें। साथ ही उनके पिता के सहायक रवुन्नी को भी जेल से रिहा कर दिया गया था। अगले दिन जोमन कपड़ा कंपनी गया और कंपनी की सहायक प्रबंधक वैदेही से मिला। जोमन का इरादा था कि कंपनी उनकी छोटी कंपनी MNG गारमेंट के साथ साझेदारी करे, लेकिन उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि उन्होंने कंपनी को एक ईमेल जमा नहीं किया था। फिर उसने ईमेल भेजने के लिए कंपनी का वाईफाई पासवर्ड मांगा, लेकिन वैदेही ने उसे नहीं बताया। जोमन को वाईफाई पासवर्ड नहीं मिला तो उसने कंपनी मैनेजर से संपर्क किया और उसे पासवर्ड देने के लिए मना लिया। आवेदन भेजने के बाद जोमन ने तुरंत मुश्ताक से उसकी छोटी फैक्ट्री में संपर्क किया। मुश्ताक ने आगे कोई गलती न करने के लिए सारी वित्तीय जिम्मेदारी जोमन को दे दी। फिर जोमोन ने मुश्ताक से कहा कि वे अपना बनाया हुआ सामान बस से पहुंचाएं क्योंकि उन्हें बचत करनी थी, लेकिन मुश्ताक ने मना कर दिया क्योंकि बसें आमतौर पर देर से आती थीं और इससे एक समस्या हो सकती थी। यह सुनकर जोमोन ने सामान पहुंचाने का फैसला किया। बस में जोमन की मुलाकात वैदेही से हुई जो उसी बस से गई थी। जोमन यात्रा के दौरान सोता रहा जब तक कि वह शोर सुनकर जाग नहीं गया। फिर उसने देखा कि कौवे ड्राइवर का विरोध कर रहे थे क्योंकि ड्राइवर नशे में था और यात्रा में देरी कर रहा था। जिन यात्रियों को पता चला कि यात्रा स्थगित कर दी गई है वे बहुत नाराज हुए। इसके बाद जोमोन ने गुप्त रूप से बस को अपने कब्जे में लेने की पहल की क्योंकि उसे पहले अपने पिता की बस चलाने का अनुभव था और उसने नशे में धुत ड्राइवर को अकेला छोड़ दिया। अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद यात्री उसके लिए बहुत आभारी थे। उसके बाद जोमन अपनी फैक्ट्री की जरूरतों के लिए खरीदारी करने बाजार गया। जब उसने खरीदारी पूरी कर ली तो उसे पता चला कि जिस बस से उसे जाना था वह चली गई है और अगले दिन तक कोई भी बस नहीं आएगी। संयोगवश जोमन की मुलाकात पेरुमल से हुई, जिसने उसे अगले दिन शहर वापस जाने से पहले एक रात के लिए अपने घर पर रुकने के लिए आमंत्रित किया। जोमन ने पेरुमल का प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया। जब वे पेरुमल के घर पहुंचे तो जोमोन यह जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि वैदेही पेरुमल की बेटी थी। दूसरी ओर अपने पिता और जोमोन को देखकर वैदेही ने उन्हें रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। उस रात जोमन सो नहीं सका क्योंकि वहां बहुत सारे मच्छर थे और यह उसे परेशान करता रहा। अचानक वैदेही उसके पास आई और उसे एक विकर्षक पदार्थ दिया। फिर उन्होंने लगभग सुबह होने तक लंबी बातचीत की। उनके बीच रिश्ते और भी करीब आ गए थे। एक दिन विंसेंट को पेरुमल ने एक सिलाई कारखाने में काम करने के लिए आमंत्रित किया। विंसेंट ने जानबूझकर वहां काम किया क्योंकि जोमन ने उसे सिगरेट खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए थे। दूसरी ओर जोमन, मुश्ताक और वैदेही एक कैफे में घूम रहे थे। जब वे बातें कर रहे थे वैदेही को किसी का फोन आया जिसने उससे तुरंत अपना कर्ज चुकाने के लिए कहा। उस समय वैदेही के पास पैसे नहीं थे और उन्होंने उस आदमी से और समय मांगा। हालांकि आदमी ने इनकार कर दिया। जोमन और मुश्ताक ने जब यह सुना उन्होंने कहा कि यह उनकी छोटी कंपनी की साझेदारी को स्वीकार करने के लिए एक उपहार था। इससे वैदेही थोड़ी शर्मिंदा हुई, लेकिन जोमोन ने तुरंत उसे शांत कर दिया। जोमन द्वारा दिए गए पैसे की बदौलत वैदेही अपना कर्ज चुका सकी। इसके बाद उन्होंने अपने घर में पार्टी कर इसका जश्न मनाया। पेरुमल ने विंसेंट को आने के लिए आमंत्रित किया, जबकि जोमोन को वैदेही ने आमंत्रित किया। पार्टी में विंसेंट और जोमन ने एक दूसरे को न जानने का नाटक किया। पार्टी के बाद जोमोन को पता चला कि उसके पिता पैसे न मिलने के बावजूद सिगरेट खरीदने में कामयाब रहे। विंसेंट ने तब बताया कि यह सिर्फ वही सिगरेट थी जो उसने बहुत पहले खरीदी थी। एक दिन जोमन एक ग्राहक का ऑर्डर लेने के लिए एक सिलाई कारखाने में जा रहा था और अचानक उसकी नजर अपने पिता पर पड़ी जो वहां काम कर रहे थे। वह नाराज दिख रहा था और उसने तुरंत अपने पिता को बाहर खींच लिया और पूछा कि वह उसे बताए बिना काम क्यों कर रहा है। विंसेंट ने तुरंत समझाया कि वह केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहा था। शाम को जब जोमन काम से घर आया तो उसने अपने पिता को आयातित सिगरेट का एक पैकेट दिया जो उसके पिता को पसंद था। ये देखकर विंसेंट खुश था, लेकिन अचानक जोमोन ने उसे सिगरेट खरीदने के लिए पैसे न देने का कारण बताया क्योंकि वह चाहता था कि वह स्वस्थ रहे ताकि वह उसके साथ लंबे समय तक रह सके। जोमन के कारणों को सुनकर विंसेंट का दिल छू गया और उसने तुरंत जोमन द्वारा खरीदी गई सिगरेट फेंक दी। उन्होंने धूम्रपान छोड़ने का वादा किया। दूसरी ओर वैदेही को अपने मैनेजर से फ्रांस के एक ग्राहक की देखभाल करने का काम मिला था जो ऐसी टिप्पणियां करता रहता था जिन्हें वह बिल्कुल भी नहीं समझती थी। उसने तुरंत मदद मांगने के लिए जोमोन को फोन किया। अधिक समय बर्बाद किए बिना जोमन तुरंत आया और मदद की। पता चला कि ग्राहक पारंपरिक भारतीय परिधानों पर शोध करना चाहता था। जब जोमोन और वैदेही उसे अपने साथ ले गए तो वह संतुष्ट और खुश लग रही थी और उनके अच्छे काम के लिए धन्यवाद
ग्राहक जोमोन के व्यवसाय में सहयोग करना चाहता था और उसने उसे अपना माल फ्रांस में निर्यात करने के लिए कहा। जोमोन, जिसने यह सुना, बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उन्होंने सहयोग के बारे में बात की तो उन्हें एहसास हुआ कि इसके लिए काफी धन की आवश्यकता है, इसलिए उसने इसे रद्द करने का इरादा किया। हालांकि रात में उसे एक सपना आया। इस सपने में उन्होंने एक दिन एक छोटे से गांव में एक प्रोडक्शन हाउस में जाकर उन्हें अपने साथ सहयोग करने के लिए आमंत्रित करके अपनी समस्या का समाधान खोजा। अगले ही दिन वह गया और वहां के कार्यकर्ताओं को सहयोग के लिए तैयार होने के लिए इकट्ठा किया। उन्होंने उन्हें अन्य कंपनियों से अधिक भुगतान करने का भी वादा किया, लेकिन उन्हें भुगतान फ्रांस में उत्पादन भेजने के बाद मिलेगा। जोमन की ईमानदारी देखकर वहां के कर्मचारी सहमत हो गए। उन सभी को उत्पादन पूरा करने और उन्हें फ्रांस में आयात करने में अधिक समय नहीं लगा। उनके द्वारा की गई प्रगति के लिए धन्यवाद। बैंक उन्हें उनके द्वारा चलाए जा रहे व्यवसाय को चलाने के लिए धन उधार देने में प्रसन्न था। जोमन ने बुद्धिमानी से कंपनी से होने वाले मुनाफे का प्रबंधन किया और प्राप्त धन का उपयोग गांव में श्रमिकों को भुगतान करने और अपने पिता का घर खरीदने के लिए किया। अगले दिन जोमन तुरंत शहर में अपने पुराने घर में जाने के लिए तैयार हो गया, जो उसके बचपन की स्मृतियों से भरा हुआ। यात्रा के दौरान उसके पिता जोमोन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वह बहुत बदल गया था और एक जिम्मेदार और विश्वसनीय व्यक्ति बन गया। यह सुनकर जोमन केवल मुस्कुरा सका। जब वह अपने पुराने घर पहुंचे तो विंसेंट ने अपने पूरे परिवार को जोमन द्वारा हासिल की गई सफलता का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा किया। परिवार की बहुमूल्य संपत्ति लौटाने पर सभी को जोमन पर गर्व था। न केवल घर, बल्कि बैंक द्वारा जब्त की गई सभी मूल्यवान संपत्तियां, जिसमें पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया निर्माण भी शामिल था, उन्हें भी वापस कर दिया गया। विंसेंट ने तब माफी मांगी और वादा किया कि वह एक तरफा निर्णय नहीं लेगा और जो गलतियां उसने की हैं उन्हें नहीं दोहराएगा। एक सुबह जोमोन ने अपने पिता को व्यायाम करने के लिए आमंत्रित किया। विंसेंट पेरूमल को देखकर चौंक गया, जो उसके ही परिसर में रहता था। न केवल पेरूमल, बल्कि वैदेही भी। ये सब जोमन की योजना थी। उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसका वैदेही के साथ रिश्ता था और वे जल्द ही शादी कर लेंगे।